हरिओम नारायण नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बापूजी अपने सत्संगों में एक बहुत ही मीठा चुटकुला सारा हास्य रस बापूजी सब मटेरियल देते थे। तो उसी में बापूजी एक सिंधु भाई और जुनेद का जो है कथा कहे, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे कि जो है कथा को बापूजी कितने मार्मिक तरीके से हमको उसमें भी हर हास्य रस में भी बापूजी का ज्ञान छिपा होता है। बापूजी की जो है मिठास छिपी होती है, जीव को शिव को बनाने की कला सीखी होती है। तो बापूजी ने जुनेद और सिंधी भाई का जो है बड़ा मार्मिक कथा सुनाए कि ये दोनों परम मित्र थे। एक दिन सिंधी भाई जुनेद के घर जाता है। उनकी जो है धर्म पत्नी जुनेद की कहते बोले कि सिंधी भाई बोले कहाँ गए मेरे प्रिय मित्र जुनेद भाई? तो बोले कि नमाज अदा करने गए हैं और जो है तो बोले मस्जिद में गए हैं। तो उनको भी आया मौज, सिंधी भाई को गए मस्जिद के मतलब उधर जाके खड़े हो गए। तो वहाँ जो मौलवी साहब थे बड़ी बड़ी डींग रहे थे कि जो है भगवान अल्लाह मियाँ के मन की बात कोई नहीं जानता। अल्लाह मियाँ कब क्या मतलब अल्लाह मियाँ के मन की बात कोई जान ही नहीं सकता। बोले कि अच्छा अल्लाह मियाँ की बात कोई नहीं जान सकता, ये तो गलत रास्ता बता रहे हैं। तो जो है ये मतलब सिंधी भाई से मतलब इससे रहा नहीं गया कि ये तो गलत बता रहे हैं कि अल्लाह मियाँ के मन की बात कोई जान ही नहीं सकता, वो कह दिए। तो बोले कि अरे ये तो गलत दिशा में ले जा रहा है। तो इन्होंने जाके कह दिया अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं जुनेद देखा कि मेरा मित्र आ गया। तो मौलवी साहब बोले मतलब क्या मतलब बोले आप मतलब सिंधी बोल रहा है कि अरे आप ये क्या लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हो। मौलवी गुस्सा हुआ, बोला तू मुझे सिखा रहा है? मौलवी को जो अल्लाह का मतलब जो है बंदा है उस बंदे को तू सिखा रहा है, मूर्ख। इतने पर जुनेद देखता है कि मेरा मित्र सिंधी आया। बोला अरे मित्र तू किससे पंगा ले रहा है, ये मौलवी हैं इनसे क्यों बोला? बोले नहीं नहीं नहीं, बोले तू ये बता मतलब तू सब अल्लाह मियाँ नहीं सबके मन की बात जानते? बोले नहीं, तुम जो है बताओ मतलब जो मेरे मन में क्या चल रहा है। मौलवी बोला अगर तू मेरे मन की बात बता देगा तो मैं जो है तुझे इस समाज में बोलता हूँ कि 100 रुपये दूंगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बता दोगे? तो उसने सोचा कि ये जो कहेगा, देखिए ये ईश्वर तत्व, मौलवी सोच रहा जो अगर एक मेरे मन की भी जान जाएगा, बोला मैं तेरे मन की बात जानता हूँ। तो बोले ठीक बताएगा। तो वो बोला कि जो ये कहेगा मैं उसको कहूँगा नहीं। और सिंधी भी भाई समझ गया कि अगर मैं सही बोलूँगा तो ये जो है मतलब जो है ये कह देगा झूठ। मैं कुछ ऐसा तर्क पूछने लगा। बोला मौलवी साहब इस समय आपके मन में जो है ये चल रहा है कि यहाँ का राजा जो यहाँ का राजा है जिसके राज्य में तुम रह रहे हो वो राजा खूब सुखी हो, उसको खूब भगवान बरकत दे, अल्लाह मियाँ खूब बरकत दे। तो उसने बोला कि अगर ना करता है तो राजा की डंडा पड़ता है और हाँ करता है तो मतलब जो है फंसता है। तो बोला हाँ मतलब जो है फंसना ठीक है भाई, 100 रुपये चला जाएगा ठीक है, लेकिन कौन राजा से मतलब मेरी पद भी छूट जाएगा। लोभ में आ गया उसने, तुरंत बोला हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, मैं राजा का मेरे मन में यही चल रहा है कि मेरे राजा का कभी बुरा नहीं हो, मेरा राजा खूब स्वस्थ रहे, मेरे राजा की जय जयकार हो। बोले यही सोच रहे हो ना? बोले बिल्कुल सोच रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ। कभी मतलब जो है तो बोले 100 रुपये दो, मैं आपके मन की बात जान गया। तो सबके सामने जो है 100 रुपये दिया और बोला कि ठीक है आज तो तू मतलब जो है कल जरूर आना, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। मौलवी बोल रहा है आज तो 100 रुपये ले ले, कल तुम जरूर आना हैं और कल मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा तो मैं तुझे 500 दूंगा। बोले ठीक है। अब वो जो है फिर जाता है मौलवी से, उधर जाते हैं, उधर सिंधी भाई और जुनेद आते हैं। जुनेद बोला कि अरे तू किससे फंस गया, कल मत आइयो, 100 रुपये जीत गया है ठीक है, नहीं तो तुझे मारेगा और तुझे मतलब जिहादी मतलब जो है जिहादी बताएगा, तुझे काफिर बोलेगा, तू मत आइयो कल। बोले नहीं नहीं सिंधी भाई चल इस 100 रुपये को खाते हैं। और बोले नहीं मुझे खाना नहीं है, तू इसको रख। हाँ
मुझे नहीं तेरा पैसा लेना है, नहीं तो मुझे समाज से निकाल देंगे। तो बोले कल तू मत आना, लेकिन बोले नहीं नहीं, जब अच्छा निमंत्रण है तो क्यों नहीं आएंगे। तो बोले ठीक है कल आना। तो फिर हैं, तो बोल कल फिर इसने पहुंच गया, तो फिर वही बात कर रहा था। तो इतने में पहुंच गया, बोले कि जो है वो बोलता बोलता मौलवी कह रहा है, आकाश में कितने तारे हैं कोई गिन कर नहीं बता सकता। कितने तारे हैं कोई गिन के नहीं बता सकता, अगर बता दे कोई तो मैं उसको 500 रुपये दूंगा। सिंधी भाई, अगर तू बता दे आकाश में कितने तारे हैं, उसके समझ में आकाश का तारा तो कोई गिन नहीं सकता। बोले मैं बिल्कुल गिन के सिखाऊंगा, मैं गिन के एक भी रत्ती नहीं इधर उधर जाने दूंगा। बोले तब लगी शर्त, बोले लगी शर्त। बोले एक जो है गधा मंगाया जाए। बोले क्यों। बोले भाई गधा मंगाओगे तब बताऊंगा ना कितनी गिनती है। तो बोले ठीक है। बोले इसका सब बाल छीन लिया जाए, गधे के शरीर के पूरे बाल को छीन लो और जितने बाल हैं एक एक बाल गिनती करके बता दो। अगर मतलब एक बाल भी इधर उधर हुआ तो मैं बता दूंगा कि ये गिनती सही नहीं है, और अगर मतलब पूरा हो गया सही से गिन लोगे तो मतलब जो है मैं मतलब आपको 500 रुपये की जगह 1000 दूंगा। अब बताइए प्रभु, कोई गधे का बाल गिन सकता है जिंदगी में? पूरे जीवन लग जाएगा, नहीं गिन सकता। एक इधर जाएगा एक सटा जाएगा, कभी उसकी गिनती पूरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार मौलवी साहब, अगर आप नहीं गिन सकते हो, अगर गिन दो तो 1000 लो, नहीं तो 500 रुपये में रख दो। मौलवी बोला भाई गिने न गिन सकते हैं, और उसने बोला भाई ठीक है। फिर उसने 500 रुपये दे दिया, फिर अपनी हार स्वीकार लिया। लेकिन अब और चिढ़ गया, बोला कि अरे मौलवी, बोला कि अरे सिंधी तू कल फिर आना, मैं कल अगर हार गया तो समझ ले कि मैं तुझे जो है 1000 दूंगा, और जो है लेकिन कल जरूर आना मौलवी। और इधर सिंधी जुनेद फिर जाना, जुनेद मना कर रहा, अरे यार तू तो सफल हो जा रहा है, लेकिन देख तू काफिर कहलाएगा और एक दिन ये हिंदू मुस्लिम कराएगा। बोले नहीं नहीं जुनेद तू घबरा मत, मैं चल फिर कल आऊँगा, पक्का आऊँगा। कल वो फिर आता है, तो फिर जो है उसने बोला कि जो है बोल रहा ऐसे मौलवी फिर अपनी जो है आयाते कह रहा था, आयाते कहते कहते उसने फिर बीच में बोला कि धरती का बीज कोई बता नहीं सकता, अगर धरती का बीज कोई बता दे तो मेरे से 1000 रुपये ले जाए। तब वो जो है फिर मौलवी कह रहा है कि 1000 रुपये ले जाए। जुनेद क्या शर्त तुझे, सिंधी तुझे ये शर्त मंजूर है? मौलवी बोला बिल्कुल बिल्कुल मौलवी साहब, ये शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर है, मैं धरती का बीज बता दूंगा। बोले बता। जुनेद वहाँ जाके खड़ा होकर अपने एड़ी को जो है धरती पर पटकता है, बोला जो है देखो मौलवी साहब, धरती का बीच यही है जहाँ मेरा पैर है, आप चारों तरफ से नाप के लाइए, अगर धरती का यह बीच नहीं हुआ तो मैं 1000 हारा। बोले तू गलत बोल रहा है, कैसे सिद्ध, इसको सिद्ध कर, नहीं तो हम नहीं मानते, तू झूठ बोल रहा। बोले धरती कैसी है, गोल। बोला मौलवी बोला गोल। बोले गेंदा लाइए, गेंदा पर मैं उंगली ना रख रहा हूँ, अगर चारों तरफ से वो गेंदा पर उंगली बीच नहीं होता है, किधर से भी नापोगे, क्योंकि वो गोल है, उसका कहीं भी रख दोगे तो केंद्र बिंदु वही होगा। जुनेद को जब समझाया तो मौलवी को जब समझाया सिंधी, मौलवी को सब लोग फिर सभी लोगों ने एक आवाज़ में किया कि सिंधी भाई जीत गया, मौलवी साहब आप हार गए, मौलवी साहब आप हार गए। तो फिर मौलवी 1000 रुपये देता है, चौथे दिन के लिए फिर निमंत्रण कर देता है कि चौथे दिन फिर आ जाइएगा। तो वो जो है बोला कि अगर आप अब की बार मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपकी, आप मुझे हरा दिए सिंधी भाई तो मैं आपको गुरु मान लूँगा और आपका मैं चेला हो जाऊँगा, मौलवी पना छोड़ दूँगा। हाँ, बोले ठीक है। कल बोला अब मौलवी सोच रहा कल ऐसा करूँगा कि अल्लाह मियाँ मुझे कल सतमती दो, मैं ऐसा करूँगा कि ये सिंधी हार ही जाएगा, कल नहीं हारेगा तो मैं जो है अपनी मौलवी पना भगवान से भी, अल्लाह मियाँ से भी चैलेंज करता है। फिर जाके मौलवी चौथे दिन आता है और बोलता है उसको, क्योंकि अहंकार है। देखिए भगवान का रास्ता प्रेम का होता है, अल्लाह मियाँ का रास्ता प्रेम का होता है। उसने फिर जो है कहा कि आ गया, उसने भाव में आ गया और लगा दिया ताव।
बोला ये जो समुद्र है, ये समुद्र अल्लाह नहीं, ये मौलवी बोल रहा है कि खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता। अगर खुदा की खुदाई कोई जानता है तो बताए। अब ये बोले खुदा की खुदाई, अब तो सब लोग सारे लोग सोचे अरे अब तो सिंधी हारा। अब सिंधी हारा, जुनेद भी कह रहा है कि मैं मना कर रहा था इस मूर्ख को, मैं अपने, मेरा प्रिय दोस्त है, लेकिन ये बार आया और हार गया। तो मतलब मौलवी सिंधी थोड़ा विचार करके मगन हुआ, क्योंकि गुरु का शिष्य था, उसने मगन हुआ, बोला मैं खुदा की खुदाई जानता हूँ। बोले दिखा खुदा की खुदाई। अब वो बोला चलो मेरे साथ, ले गया, वहाँ सामने समुद्र था। उसने बोला ये खुदा की खुदाई है, अगर खुदा की खुदाई नहीं है तो बता कि तेरे पिता ने ये खोदा है कि मेरे पिताजी ने खोदा है, यही है खुदा की खुदाई। और सभी लोगों ने स्वीकारा। मौलवी जो है दंडवत गुरु भक्त के चरण में गिरता है। तो कहने का मतलब है जो गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें तो सफलता मिलती है। इसी के साथ नारायण नारायण बोलो, सद्गुरुदेव भगवान की जय।